अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, अवाम का गुजारा अभी भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अवाम पे हुकूमत की जानिब से बहुत टैक्सेस आयद किए गए हैं। नाजरीन, उसके अलावा हुकूमत को शॉर्टफॉल का भी सामना है और कहा यह जा रहा है कि सितंबर में जो शॉर्टफॉल है, जो पैसे कलेक्ट करने का, जो टैक्सेस कलेक्ट करने का है, वो 150 अरब तक पहुंच जाएगा और अवाम के लिए और हुकूमत दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी के लिए मिनी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है और मिनी बजट में नाजरीन जो सेल्स टैक्स है उस पर इस्तिस्ना ख़त्म किया जा रहा है और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा अवाम पे। नाजरीन, अब ये सोचने की बात है कि अवाम ये कहाँ से देगी। एक वो गरीब ताजिर, एक गरीब आदमी जो अपना गुजारा मुश्किल से कर रहा है, वो आखिर ये मज़ीद टैक्सेस कैसे देगा, अवाम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी और अपना निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलाएगी। नाज़रीन, ताजरान से बात करेंगे, आपको भी दिखाएंगे और कोशिश करूंगा कि आम आवाम से भी पूछूं कि अभी उनका गुजारा कैसे हो रहा है और जब टैक्सेस आयद होंगे मिनी बजट में तो फिर वो क्या करेंगे। आइए चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएंगे कि हुकूमत नए टैक्सेस लगाने जा रही है मिनी बजट में। जी जी ठीक है, और वो कह रहे हैं शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है और शॉर्टफॉल को पूरा करना है। तो ये जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, यही टैक्सेस दे के शॉर्टफॉल पूरा करेगी आगे 150 अरब का भी? कैसे देगी जी? ये तो हालात ऐसे हो गए हैं कि बिजली की बिल पूरी हो गई, टैक्स कहाँ से देंगे हम? सर उसमें भी तो टैक्स ही दे रहे हैं ना? टैक्स दे रहे हैं, आधे से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं हम। जी। 25,000 रुपया 50,000 बिल है तो आधा जो टैक्स, आधे से ज़्यादा टैक्स है। ठीक है, रेगुलेट करना इनका काम है ना? ज़ाहिर इनका काम है। अब नए टैक्स लगाएं, हम लगाएंगे तो हम कैसे देंगे? क्या कारोबार हम बंद कर लें? कहाँ जाएँ हम? सर क्या हालात हैं इनकी कारोबार अपनी के? यशी खत्म नहीं हो रही थे, गरीब अवाम पे बोझ डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा। सर क्या हालात हैं कारोबार के? कारोबार बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है कारोबार। ठीक है, ये तो हब है ना, कारोबार का हब है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी ये नहीं। मेन है, ये हाँ मेन जी। मार्केट है, लेकिन यहाँ कारोबार नहीं है। इतना कह लें कि आधे से कम हो गया कारोबार। अच्छा, कारोबार बिल्कुल नहीं तो है। सर टैक्सेस ने कितना तंग किया आपको? बहुत ज़्यादा तंग किया है, परेशान हो गए हैं। टैक्सेस कहाँ से देंगे हम? तो अब जो नए लगने जा रहे हैं इनके बाद क्या होगा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जो आपका सस्ना हासिल था सेल्स टैक्स पे वो भी बिल्कुल। खत्म होगा, ऐसी विद होल्डिंग टैक्स भी लगेगा और उसके बाद बाकी भी पता नहीं किसके सूरत में क्या ऐसा क्या ऐसा आते रहेंगे, आते taxes रहेंगे, आते बिल रहेंगे। खाएंगे, लेकिन अवाम तंग, अवाम नहीं देगी। अवाम मुश्किल है, कहाँ से देगी? खर्चे नहीं पूरे हो, घर के खर्चे क्या नहीं कहना पूरे हो। चाहेंगे हुकूमत को? अभी ये जो मिनी बजट आ रहा है इसमें अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि टैक्सेस लगाए जाएं, सस्ना वापस लिया जाए, ख़त्म किया जाए उसको, तो फिर क्या होगा? ये ख़त्म कर दे बेहतर है जी, क्योंकि अवाम नहीं दे सकेगी। हालात नहीं है मुल्क के, हालात नहीं है मुल्क के। ये इस तरह कैसे निज़ाम चलेगा जी? आप देख रहे मार्केट सन्नाटा पड़ा है मार्केट में। ऐसा ही है और ये हब है, यहाँ पे रश होना चाहिए। रश होना चाहिए और रश था। जी। आज से 6 महीने साल पहले रश था। अब कितना अर्सा हो गया, काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। जहाँ काम पे नहीं है, हकीकत नहीं है। 1 किलो लोग इस्तेमाल करते थे अब वहाँ पे आधा कर रहे हैं। लोगों ने साइयो अपनी किलो- खुराक कम कर दी है। खराब कम कर दी है ना कि लोगों के पास है पैसे ही नहीं, बजट ही नहीं लोगों के पास। ऐसा ही है। बिजली के बिल दें या वो राशन खरीदें, चीनी आटा पूरा करें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है ठीक-ठाक। सर, हुकूमत नए टैक्सेस लगाने जा रही है मिनी बजट में, आप खुश हैं कि हुकूमत मज़ीद टैक्सेस लगा ले? आपका दिल करता है कि मज़ीद टैक्सेस दें आप? देखें, टैक्सेस जो उनसे होते हैं एक लिमिट्स के अंदर लगाएं तो समझ आती है। अगर एक ताजिर है, एक छोटा ताजिर है और उसे बड़े ताजिर के साथ ही आप मिला के टैक्स लगाएंगे, वो गलत है। और जो भी उसकी लिमिट्स बनती है, एक जो प्रॉपर तरीक़ाकार है उसके लिमिट्स के अंदर लगाया जाए टैक्स। सर अभी जो टैक्सेस दे रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं? अभी तो देखें, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जितने भी टैक्स हैं हम पे कर रहे हैं। हाँ जी। और जो ताजिर है, जो भी चीज़ आती है वो ऑलरेडी टैक्स पेड आती है। ऐसा ही और है। उसका ऑलरेडी पेड टैक्स होता है और उसके ऊपर भी मजीद हम पे टैक्स लगाए थे तो वो अवाम पे लोड आ गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो आसान है देना या मुश्किल है अभी? नहीं, अगर नहीं, वो तो आसान अभी चल रहा है सिस्टम, ठीक है। अच्छा। अगर मजीद टैक्स की तरफ जाएंगे तो ताजिर के लिए बहुत मुश्किल अभी हो ये जाएगी। कह रहे हैं कि जो सेल्स टैक्स पे सस्ना दिया हुआ था आप लोगों को वो लिया जाएगा, ठीक है, और उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स भी लगाया जाएगा, तो फिर क्या होगा? सर वो देखें, फिर अल्टीमेटली महंगाई मजीद बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली जो लोड है सारा गरीब आवाम पे आएगा। देखिए, अपर लेवल पे लेके आए जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, जिन्होंने हमारा इधर से पैसा बाहर लेके गए जी। हैं, उन्हें पकड़ें और जो अवाम है उनके लिए, गरीब अवाम के लिए मुश्किलें आसान करें, बढ़ाएं ना। जी, अभी बढ़ रही हैं, मज़ीद बढ़ रही हैं। मजीद बढ़ती जा रही हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। हुकूमत मज़ीद टैक्सेस लगाने जा रही है मिनी बजट में। अच्छा, तो आपको लगता है ये ठीक कदम उठा रही है हुकूमत और सर, सही डायरेक्शन में जा रही है? टैक्सेस की बात जहाँ तक है ना, टैक्सेस अगर ये सही जगह पे इस्तेमाल करें ना
तो फिर मुल्क मसला ना करे। लेकिन ये टैक्सेस लेते हैं लेकिन ये अपने ऊपर लगाते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं, आवाम के ऊपर नहीं आवाम के लगाते। ऊपर नहीं लगाते, असल मसला ये ठीक है, जी जी। तो आपको लगता है कि आवाम के ऊपर लगाए जाएंगे? अभी ये कह रहे हैं जो शॉर्टफॉल आ रहा है 150 अरब का, ऐसा कुछ ये भी भी नहीं आप होगा। ही के ऊपर टैक्स लगा कर लिया जाएगा, ठीक है? ये ऐसे ही बोल रहे हैं जी ये, ऐसे ड्रामे करते हैं खाली, और कुछ नहीं भी नहीं, नहीं है। टैक्सेस तो लग रहे हैं ना सर, टैक्सेस तो ड्रामे लगेंगे नहीं लेकिन करते। उसके बाद हमारे पर नहीं लगेगा ना। सर हुकूमत मजीद टैक्सेस लगाने जा रही है और हुकूमत का ये कहना है कि शॉर्टफॉल है 150 अरब का जो हमने टैक्सेस के थ्रू पूरा करना है, और जो सस्ता मिला हुआ था सेल्स टैक्स पे वो भी ख़त्म कर रहे हैं, विदहोल्डिंग टैक्स भी लगा रहे हैं। फिर उसके अलावा और बहुत सारी कनेक्टेड चीज़ें होंगी जो इसके साथ होंगी और हुकूमत उसको लेकर चलेगी। आपको क्या लगता है? सर ये बात वही है कि अवाम ने देना टैक्स, ठीक है, इन्होंने टैक्स देना नहीं है। आप पहले भी देख सकते हैं जो हम सेल्स टैक्स देते हैं, सैलरी पे टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स जो भी देते हैं, टैक्स वो दे रहा है जिसके पे कमाई कम है। ठीक है, जिसकी कमाई ज़्यादा है, ठीक है, उसने समहाउ कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कटवा देना टैक्स। भाई मैं नहीं, मेरा ये एक्सपेंस है, मेरा ये एक्सपेंस है, उसने कटवा देना। अब अवाम टैक्स किसने देना है? आम आवाम ने। सर नए टैक्सेस लगा रहे हैं जा रही है हुकूमत, खुश हैं आप? लगने चाहिए आपके ऊपर मजीद टैक्स? सर मैं ये अर्ज़ करूँगा पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट से कि ये टैक्सों से मुल्क का मसला हल नहीं होने वाला। जी, अगर हम मुल्क का मसला हल करना चाहते हैं तो जिस बुनियाद पे मुल्क बना था, कलमे की बुनियाद पे, तो हमें उस तरफ आना चाहिए। और हमें जो इस्लामी कानून है जी। तो उसमें ज़कात होनी चाहिए। अगर ठीक हम है। ज़कात को नाफिज कर दें तो मैं समझता हूँ कि तमाम किस्म के टैक्स ख़त्म कर दिए जाएँ तो तमाम मसाइल हल हो जाएं। बहुत अच्छी आपने बड़ी प्यारी बात की है कि दौलत की तकसीम अदल की बुनियाद पे होनी जी, चाहिए। इंसाफ ठीक है, जो अशराफिया है, जो एलीट है, जो ऐसे ही। अमीर है, अगर वो अपने उसके ऊपर जितनी ज़कात या बनती है कि उसने जो देने हैं अपनी अमाउंट में से निकालना है, जी। ठीक है, वो देने लग जाए तो ऐसे गुर्बत वैसे ही देखें खत्म ना, हो जो जाएगी। टैक्स है ना वो सब के ऊपर, गरीबों के ऊपर जुल्म है, जी। जबकि जो ये इंसाफ है, ज़कात जो है वो गरीबों के साथ मदद करना है। जी, तो ये गरीबों के साथ मदद करने की बजाय उल्टा उनको और टैक्स लगा के और जुल्म में उनको डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो तो अगर अपनी ज़कात दें जो लगा रहे हैं ऐसे ही है। तो वो तब भी तो सब मसाइल हल हो सब जाते हैं। मसाइल हल हो ऐसे जाएंगे, टैक्स वो लेने खुद की ही दे ज़रूरत दें। नहीं पड़ती। और अगर जी। हम इस्लामी कानून पढ़ें, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर पढ़ें तो उसमें यही था कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो मुसलमानों से टैक्स नहीं लेते थे, अच्छा। जो टैक्स था वो कुफार से लिया जाता था, जो उनके मतहत वो तो होते थे। जिज़िया था ना? हाँ जी, वो जिज़िया, मतलब जी। इस जिज़िया को टैक्स का नाम देंगे ना तो वो मुसलमान से भी लिया जा रहा है। तो होना ये चाहिए कि तमाम मुसलमान अपनी ज़कात अदा करें। अगर गवर्नमेंट ये कानून लागू नहीं भी करती तो मैं तमाम मुसलमान भाइयों से, पाकिस्तानियों से खास करके गुजारिश करूँगा कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपनी अपनी ज़कात सबसे पहले अपने ख़ानदान में दें। जब एक ख़ानदान ये इस रोल मॉडल बनेगा तो इंशाल्लाह लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत ख़त्म होगी। तो अपनी अपनी ज़कात अदा करें, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं इस तरह हमें ज़कात भी देनी चाहिए। ऐसा ही। नमाज और ज़कात में फ़र्क करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर ये बताएं क्या होगा, मजीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं? सर मज़ीद गलत है, टैक्सेस जो भी बढ़ हो रहा रहे है ये गलत हो रहा है। हैं? अच्छा, टैक्सेस वगैरह जो भी है ये हमारा, हम इतना हम नहीं कर सकते अफोर्ड वगैरह जो भी है, ठीक है। इसको ख़त्म करना चाहिए। सर इससे पहले जो अभी लगे हुए हैं टैक्सेस, अभी जो आप दे रहे हैं, इसमें गुजारा हो रहा है? सर अभी हमारे जो बिजली के बिल आ रहे हैं आप खुद देखें, अब हमारे जो घर का बिल है वो अब जी। 3 माह 2 लाख रुपए आया है। अच्छा, और 2 AC हैं, सिर्फ 2 AC, उसमें भी वो रात को चलते हैं सिर्फ। 2 लाख रुपए उसका, 2 फिर लाख, पानी का, अच्छा। इन चीज़ों का ये टैक्स वगैरह बिल में, और ये चीनी वगैरह इन चीज़ों में कमी हो जाए बस हमारे लिए आसानी है सर। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अशाए खुदनोश जो हैं वो बराबर हो जाएं, बिजली सस्ती हो जाए, बिजली फ्यूल सस्ता हो सबसे जाए। ज़्यादा हमें पेट्रोल और बिजली बस। ठीक है, और गैस भी, गैस का सर क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो फिर अब चले आपको गैस जब में फिर बिल भी गुजारा हो आएंगे। सकता है, लेकिन बिजली और इसके बगैर नहीं रह जा सकता। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर हुकूमत मजीद टैक्स लगाने जा रही है, आपको क्या लगता है, ठीक कर रही है, सही जा रही है? नहीं, ये बहुत गलत कर रहा है और आगे आवाम इतना मजबूर है, बिलो भी इतना टैक्स लगा दिया है। यकीन करो कि लोग इतना मजबूर है ना कि भीख मांगने पे मजबूर हो गए लोग। ठीक। और लिहाजा हुकूमत से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करो, इस तरह महंगाई मचाया हुआ है, इसको थोड़ा सस्ताई ले आओ, चीज़ें सस्ते करो। लोग मजबूर होगा फिर खुदकशी और इस तरह गलत हरकतों पर लोग मजबूर हो जाएगा। ऐसा ही है, और वो तो इसके साथ लिंक्ड है ना, यानी उनका ताल्लुक ही इसी चीज़ के साथ है। फिर डकैतियाँ होती हैं, फिर चोरियाँ होती हैं, खुदकुशियाँ होती हैं, जो अभी चल रहा है वही सब चल रहा है। अभी जो नए टैक्सेस लगेंगे, ठीक है, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको लगता है? वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और बिल्कुल ये हाथ लोग खड़े करेगा तो फिर लोग मजबूर होकर रोडों पे तो होगा। अभी हाथ नहीं खड़े किए हुए? हाथ खड़े हैं लेकिन मजबूर अब ये है ना कि लोगों से कर्जे लेके ये पीछे जो बिले जमा करवाए, आगे और गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। हुकूमत जो है वो चाह रही है कि वो मज़ीद टैक्सेस लगाएगी, उसने शॉर्टफॉल पूरा करना है। मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तो क्या होगा? देख लें, लोग पहले ही मरे हुए हैं, कुछ हाल नहीं है, काम काज तो वैसे ही नहीं है, काम काज कैसा है कारोबार अभी पहले लोगों से? के ख़त्म होते जा रहे हैं जैसे जैसे मज़ीद टैक्सेस लगते जा रहे हैं।
कस्टमर देख लें आपकी सूरत हाल, आप रोड फिर के आई हैं, देखा हुआ है सब कुछ। जी वैसे ऐसे ही है, सर, कैसे आपका कारोबार कैसा चल रहा है? ऐसे ही है, बिल्कुल आपके सामने काफ़ी देर से बस फ्री बैठे हुए हैं। अच्छा, फ्री बैठे हुए हैं, तो अभी जो टैक्सेस लगे हुए हैं ये भी नहीं पूरे हो रहे या हो रहे हैं? तो कैसे पूरे होंगे, काम ही नहीं होगा, सेल ही नहीं होगी तो कैसे टैक्सीज पूरे तो होंगे? अब अगर ये मजीद लगा दिए गए तो फिर? देख लें, जैसे शॉप्स बंद होती जा रही हैं तो ऐसे मजीद बंद होती जाएंगी। चाचू कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा चाचू, नए टैक्सेस लगने लगे हैं, मिनी बजट आ रहा है, क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को कहेंगे बजट तो नहीं आना चाहिए, वैसे आगे बड़े बड़े बजट आए हैं। वो कहती है शॉर्टफॉल बढ़ गया है, टैक्स नहीं हम लोग जमा कर सक रहे, आवाम टैक्स नहीं देती, आप देते हैं टैक्स? और सारे टैक्स देते हैं तो टैक्स बगैर कोई चल रहा है? कोई नहीं चलने देता है टैक्स बगैर। फिर क्यों एफबीआर जमा नहीं कर सक रही टैक्स? क्या वजह है, समझ नहीं आ रही है। आप भी टैक्स दे रहे हैं, हर वो बंदा दे रहा है हर जो बंदा टैक्स दे देने रहा के काबिल नहीं है वो भी दे रहा है। हर बंदा दे रहा है सर, कोई ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो चाचू इससे पहले गुजारा हो रहा है, अभी गुजारा हो रहा है अभी आपका? कोई गुजारा नहीं है, बस या रोटी खा लो या तेल डाल लो, बस एक ही काम होता है शाम यार तक। तेल डाल लो या रोटी खा लो, तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस गुजारा फिर क्या करें, गुजारा तो करना पड़ता है ना, हर चीज़ महंगाई है, महंगाई में क्या करे बंदा। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को हमने क्या कहना है, जैसे चल रही है आवाम तो वैसे हम भी चल रहे हैं, बस क्या कहेंगे उसको। ठीक हो गया चाचू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं, मिनी बजट आ रहा है और अभी विद होल्डिंग टैक्स और सेल टैक्स जो है वो फिर से आयद किए जा रहे हैं और उसमें जो इस्तिस्ना हासिल था वो ख़त्म किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अभी ये यही तरीका है? तरीका ये है कि और टैक्स लगाओ जी, जो आदमी रह गया ना उसका गला काट लो। ये तरीका ठीक नहीं है? नहीं तरीका ठीक, बाद आगे थोड़े टैक्स दे रहे हैं, अगर रोटी खाने को भी मजबूर है। यो कह रही हैं 150 अरब का सितंबर में शॉर्टफॉल आ रहा है हमारे पास, तो बड़ा मुश्किल है गुजारा। बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। ये इतना इस हुकूमत ने इतना तंग किया कि जो आज तक किसी ने नहीं तंग किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर जो हुकूमत टैक्सेस लगा रही है, आप इससे तंग हैं, खुश हैं, वक्त गुजर रहा है, क्या सिचुएशन है? जी काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि हुकूमत से हमारी ये तो थी कि आइंदा जो हुकूमत आएगी वो अवाम को रिलीफ देगी कुछ, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई खातिर ख्वाह यानी कि काम नहीं किया। तो मेरे ख्याल में या तो ये लोग बहुत खुद से मजबूर हैं जी, वो लोग लगते हैं यही एहसास से आ रही हैं? बस कुछ ऐसा ही, कुछ समझ से बाहर है कि ठीक है, या खुद से मजबूर है या एहसास से आ रही हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं, एक और मिनी बजट आ रहा है, जी, पेश होने लगा है और उसमें सुनने में ये आ रहा है मजीद टैक्सेस लगेंगे, आपको क्या लगता है कि अब मजीद टैक्सेस लगे तो फिर आवाम का क्या होगा? तो पहले ही बुरा हाल है, तो आवाम तो पहले ही इस की महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जी, तो हुकूमत को चाहिए कि कोई म्याना रवि इख्तियार करे और गरीब लोगों के बारे में सोचे, क्योंकि जो हमारी गरीब आवाम है वो आप लोगों को बड़ा उनको उम्मीद थी कि हुकूमत आएगी तो ये आवाम का साथ देगी। जी, तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मिल बैठ के जितनी भी और पार्टीज़ भी हैं और उनको भी चाहिए कि आवाम का सोचें, आप अपने आप को प्रमोट मत करें और आवाम का सोचें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर अभी नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं मिनी बजट में, आपको लगता है ये ठीक तरीका है हुकूमत ने जो अपनाया? मैं कहता हूँ ये सबसे गलत तरीका है, और जो सफ़ेद पोश बंदे की ज़िंदगी है बहुत मुश्किल गुजरी है, बहुत मुश्किल, ये आप सोच भी ना सकें, इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजरी है कि हम लोग एक टाइम का खाना खा रहे हैं, दूसरे टाइम का पता नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि अभी हम जो नए तो- टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, ये नए टैक्स लगाए तो जो जी जो नए टैक्स है इन्होंने यूटियों के कहने पे ऊपर लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, इधर आए सर, ये इन्होंने तो बताएं नहीं कि अभी छोड़ना। जो नया बजट अब ये कह सुबह रहे से मैं गया हूँ जी, मजदूरी करने के लिए, टैडी पैसा जेब में नहीं आया, तो घर से टेलीफोन आ गया जी फलानी चीज़ लाओ फलानी लाओ, इनका कलेजा लेके जाएं हम घर, कैसे करें इनका गुजारा? इनको ज़रा शर्म नहीं है कि यार रज जाओ, खजाने तुमने खा लिए, सारा कुछ तुमने खा लूट लिया, पता पता लूट और के खा ये गए नहीं हो। कि खाली पाकिस्तान का लूटा है, पूरी दुनिया लूट के खा गए, और यार रज जाओ। जरदारी अगर इतना करता जी। है तो इसे कोई रोकने वाला नहीं है, नवाज शरीफ करता है, इसे रोकने वाला कोई नहीं है। ये इदारे कहाँ मरे हुए पाकिस्तान के, जिनके हाथों में भाग दौड़ है सारी, ये कर क्या रहे हैं? अवाम का तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जी हमने टैक्स लेना है जी, टैक्स इस तरह लिए जाते हैं, कोई सहूलत तो दो ना आप। अगर यूरोप की बात करते हो तो वो तो
मतलब ये है कि बच्चे का समाज लगाते हैं। ऐसा ही है, एजुकेशन फ्री है, उस- सिक्योरिटी सब है, कुछ हर फ्री चीज़ है। है मैं रह के आया हूँ भाई, जी। हमारी बातें कुरान पाक की वो ले गए, उनकी यहूदियों की बातें हम अपना रहे हैं। ये कैसे ज़ालिम हुक्मरान है, मुझे ये बताओ। इस मुल्क का बनेगा क्या, इस अवाम का क्या बनेगा, मुझे ये बताओ। आप माशाल्लाह समझदार आदमी, इनको को खुदा का खौफ करो, कुछ जाने दो। अब एक टाइम की रोटी खा रहे हैं, एक पैसा सुबह से जेब में नहीं आया, कहाँ से लाएं, काम ही नहीं है। ये कहते हैं टैक्स दो, ये कहते हैं नए टैक्स दो, 150 अरब का शॉर्टफॉल है, वो भी गरीब ने ही पूरा करना है। गरीब ने पूरा करना है। इनके तिजोरियाँ, इनके पेट ही नहीं भरते, पता नहीं अल्लाह ही भरेगा इनके और अगर पेट। ये देना चाहें तो ये शॉर्टफॉल खुद अपने दे पैसों सकते से हैं। पूरा कर सकते हैं। कमरे भरे हुए हैं इनके, उनमें से निकाल के दे देना, क्यों नहीं देते। अब इन्होंने नया काम शुरू कर दिया। ऐसा ही है। अगर मैं यूरोप में, मैं खुद रह के आया हूँ, अगर वो टैक्स लेते हैं, हर चीज़ की सहूलत देते हैं, आपको भूखा नहीं मरने देते वो। ऐसा ही है। अगर आप बेकारी हो गए हो तो आप उन्हें जाके कहो जी मैं बेकारी हूँ, मैंने काम छोड़ा है, मिल गया था। अगले कहेंगे भाई घर बैठ के आप ले लो, तो ये करेंगे कभी? इनके अपने पेट भरेंगे तो करेंगे ना। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र, दुआ आपकी। सर मिनी बजट आ रहा है और मिनी बजट में हमें देखने को मिल रहा है कि विद होल्डिंग टैक्स एंड बहुत बड़ा यानी कि तोहफा मिलने वाला आवाम को, बेचारी को। एक अच्छा। और इज अ बिग शॉक दैट कार नॉट बजट, यू नो। गरीबों के तो लिए एक समझ ले बुलडोजर, यू नो दैट, लाइक बुलडोजर उनके ऊपर से गुजार, नो लाइक नहीं। अच्छा, क्यों आपको लगता है ये गुजारना चाह रहे हैं? सर क्या अभी वजह है? ये बिजली का नहीं देख रहे। ठीक है, नहीं वो तो कह रहे हैं शॉर्टफॉल है इसलिए गुजार रहे हैं। सर प्लीज़, कितना प्यारा चाइना ने आपको वो दिया था एक मौका हमारी गवर्नमेंट को कि जी हम 400 रुपये देंगे कमर्शियल को, जितनी मर्जी इस्तेमाल करें, 200 में देंगे डोमेस्टिक को। लेकिन फिर करप्शन हमारा, यू नो दैट, अख मार रहा हूँ आपको, समझिए। तो एक उनका तो खाता बंद हो गया था ना, ठीक, गवर्नमेंट का। मैं नहीं डरता अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। और किसी भी महकमे में चले जाएं। मैं उम्रा करके आया हूँ 2019 में, तो मैंने सोचा यार रिश्वत ना दूंगा ना लूँगा ना झूठ बोलूँगा। जब यहाँ आया हूँ मुझे सॉरी कहूँगा आप सारे से, अल्लाह जी से पहले, कि हमारा माशरा ऐसा तश्कील पा गया है। खुदा जानता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि मजबूरन मेरे मार्केट है, मेरी 18 दुकानें हैं मेरी रोड पे, यहाँ पे बिल्कुल जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ गली के अंदर, ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। तो उनकी 2-3 मीटर लगवाने थे। आपको क्या बताऊँ कि आप मेरे साथ चले ना, वाबड़ा नादरा हर महकमे में करप्शन, खुदा की कसम मैं प्रूफ करूँगा पेपर से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? भाईजान मिनी बजट आ रहा है और उसमें ये सुनने को मिल रहा है कि टैक्सेस जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। सेल्स टैक्स जो है वो भी आयद होगा और विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी आयद होगा। टैक्स लगा ले, ये पाकिस्तान है, टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन इतना लगाए जितना बर्दाश्त हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि गरीब बंदे का काम ही ख़त्म हो जाए। काम पहले से नहीं है, अभी जो है ना और टैक्स लगाएगा मज़ीद तो काम और ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपकी कितनी बचत हो जाती है दिन में तकरीबन? बचत तो बस गुजारा ही चल जाता है, लेकिन महंगाई होगा तो काम के लिए लोग नहीं आएंगे तो फिर क्या बचेगा। ऐसा ही है, महंगाई होगी तो काम के लिए नहीं आएंगे। तो नहीं होता है तो फिर आपको पता है यार, बंदे आते हैं पॉलिश करते हैं तो हमारा काम चल जाता है। पॉलिश तो ऐसा है कि कोई पैसे के पास पैसा होगा तो करेगा, नहीं होगा तो ये शौक वाला काम है। तो लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो जूती ठीक तो कराएगा ना। जूती ठीक कराएगा वो, लेकिन गुजारे वाला काम होगा ना, सिर्फ जूती ठीक कराने से काम नहीं होता ना। ठीक हो गया, मालिश करेगा तो काम होगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सदर बनी बाज़ार हाजी इशरत इकबाल साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब जो मिनी बजट आ रहा है उसमें नए टैक्सेस लग रहे हैं, उनसे इनको फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कारोबारी हजरात जो ताजिर हजरात हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का जी, दुआ है तो आपकी। हाजी साहब, नया बजट आ रहा है, नए टैक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, मिनी बजट में की सूरत में, आपको क्या लगता है ठीक है, हुकूमत सही चल रही है? नहीं जी, इसके खिलाफ तो आपको पता है कि हम पहले भी हड़ताल कर चुके हैं जी। तमाम ताजर एक प्लेटफॉर्म पे हैं और इनके टैक्स के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये पहले ही आपको हालात का पता है, लोगों के कारोबार नहीं है। और ये टैक्स नया मिनी बजट जो है ये तमाम ताजरों को नामंजूर है। हम इसके ख़िलाफ़, हो सकता है जो भी हमारी यूनियनें बड़ी फ़ैसला करेंगी हम उनके साथ चलेंगे
और इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ चलेंगे। अच्छा सर, मैं एक तरफ ये भी देखता हूँ कि देखें, पहले ताजर हजरात ने रैलियाँ निकाली, एहतजाज किया, ठीक है, शटर डाउन हुए, फिर उसके बाद हड़तालें हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कंसिडर नहीं कर रहे ताजरान को, जो पहिया है, बैकबोन, जो मुल्क के पहिए को चला रहे हैं, इकॉनमी को चला रहे हैं। ताजर जो है इस पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी ऐसा ही के है। मुतरादिफ है, इसके बगैर कोई भी आपको पता है नहीं हुकूमत नहीं चल सकती, और इंशाल्लाह इनको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि तमाम तबका जो है ताजरान का वो सारा एक प्लेटफॉर्म पे जमा है। इंशाल्लाह हमारे मरकज़ी सदर हैं अंजुमन ताजरान के शर्जील मीर साहब, शहद गफूर पराजा साहब और अरशद अवान साहब, हम उनके साथ हर शाना बशाना चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा ये मुतालबा गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा और हम इनके साथ इंशाल्लाह खड़े हैं और टैक्सेस के ख़िलाफ़ है। ठीक है सर, अभी जो टैक्सेस लगे हुए हैं इनमें गुजारा होता है, इनमें कारोबार चल रहा है, क्या कह रहे हैं ताजरान का, क्या कहना है? देखें जी, ये जो इस टाइम टैक्सेस चल रहे हैं ये भी आम आदमी और दुकानदार के, छोटे जितने भी दुकानदार हैं, इनकी सर मतलब कि उससे भी ये पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, तो हम इसके खिलाफ भी जो है कहते हैं इससे कम हो। ठीक है, तो ये एहतजाज हमारा इंशाल्लाह इसके साथ जारी रहेगा। अच्छा सर, देखें, डिमांड्स तो फिर सामने रखते हैं, आप सारे मिल बैठते हैं, डिमांड सामने रखते हैं। मेजर आपको क्या लगता है, क्या डिमांड होनी चाहिए ताजरान की जानिब से, जो एक आम आदमी की भी फेवर में हो, उसके भी फ़ायदे में हो? देखा नहीं जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बिल टैक्स जो है, ये देखें आजकल जितना भी ये बिल के हवाले से आप ले लें तो हमारे पास जो भी है दुकानदार वो बिल की सूरत में अदा कर देता है, उसके अपने घर का जो बजट है सारा ख़राब हो चुका है। इतने ज़्यादा टैक्सेस इन्होंने लगा दिए हैं बिला वजह। जिस आदमी का एक एसी के मुतरादफ 15,000 का बिल आता था, इस टाइम 35 से 40,000 रुपये चला गया, जो लोगों के अपने अफोर्ड नहीं हो सकता। तो इसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं कि बिजली के बिलों में भी गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे। जो उन्होंने बोला था, क्या नाम है, मरियम नवाज में, उसमें भी हमें अभी तक रिलीफ कोई नज़र नहीं आया, अभी तक कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये अवाम अफोर्ड ही नहीं कर सकती जी, आगे देख लें महंगाई कितनी है जी, अवाम की पहुंच से बाहर है। ये बिल इतने आ रहे हैं कि लोग जो है ना नहीं अफोर्ड कर सकते। अब हमारी दुकान के जो किराएदार हैं यहाँ पे, वो भी अब दुकानें खाली करने के चक्कर में, इसी में कि वो किराया नहीं निकाल सकते, बिल इतने आ रहे हैं, वो नहीं अफोर्ड कर, किराया भी नहीं पूरा हो रहा। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? बस हुकूमत से यही गुजारिश है कि अवाम को कोई रिलीफ दें, समझ आई ना जी, बस यही हमारी गुजारिश है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सर, महंगाई है? महंगाई बहुत है, बहुत तंग आ गया महंगाई की वजह से। महंगाई से तंग है, टैक्सेस से तंग है? टैक्सेस से भी, महंगाई से भी। ठीक है, जितने टैक्स लगेंगे उतनी महंगाई होगी। हाँ, यही बात है। ठीक है, अभी मजीद टैक्स हुकूमत लगाने जा रही है, क्या कहेंगे? यार हम अभी क्या सोचेंगे, हम गरीब लोग हैं, हमारे 2 टाइम खाने का भी इस महंगाई में भी मुश्किल से गुजर रहे। जब टैक्स लगेगा तो हम क्या करेगा आगे? चलें, सही है। मुझे ये बताएं कि हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को यार नज़र होनी चाहिए, गरीब अवाम है पाकिस्तान में, ठीक है ना, हर बंदा अमीर नहीं है। हुकूमत को ये करना चाहिए कि आप गरीब को भी देखें, पाकिस्तान के अवाम को। अभी जो टैक्सेस लगे हुए हैं उनमें गुजारा होता है या चल जाता है निज़ाम, या मुश्किल ही है? मुश्किल है, मुश्किल से वक्त गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। मज़ीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है अभी? महंगाई अभी बहुत है भाईजान। तो मज़ीद टैक्स लग गए तो फिर क्या होगा? फिर तो बंद हो जाएगी दुकानें। दुकान बंद हो जाएगी? जी। तो आगे तो गैस जो है वो भी सुनने में आ रहा है महंगी होने जा रही है। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर होटल कैसे चलाएंगे? अभी तो फिर गैस आ ही नहीं रही है सर। गैस ही नहीं आ रही, तो होटल इसीलिए खाली है? मुझे तो कोई बंदा ही कोई नहीं नज़र आ रहा। नाज़रीन, ये देख सकते हैं आपके होटल पूरा खाली है और यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। बंदा क्यों नहीं है? इसी वजह से नहीं है कि गैस नहीं है। गैस भी, गैस सिलेंडर लगे, गैस भी नहीं है और कोई खाने के लिए आता भी नहीं है। आप कम लोग आते हैं बाहर, इसी वजह से। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई, नए टैक्सेस लगाने जा रही है हुकूमत मिनी बजट में, आपको लगता है ठीक कर रही है? ये बिल्कुल जुल्म है। जुल्म है? बिल्कुल जुल्म है। किराए इतने हैं, ये निज़ाम इतने गलत है, बाजार नहीं है, कुछ नहीं है। तो चल रहा है, कारोबार चल रहा है, लोग लेकर जा रहे हैं बकरे? बिल्कुल नहीं चल रहा।
आज सुबह का एक बकरा बेचा है। अच्छा, आज सुबह का एक बकरा बिका है। जी तो सर। जब नहीं बिकते, इनकी खुराक होती है, वो देनी होती है, वो अपने खिलाना जेब से, पिलाना है। वो अपने जेब से। अच्छा, वो अपनी जेब से। अच्छा सर, अगर देखा जाए जी सर। पहले जो टैक्सेस लगाए हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। आप लोगों के इस कारोबार पे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसे? हर चीज़ महंगी हो गई है, कौन सी चीज़ है सस्ती? अगले का कारोबार होगा, वो बकरा भी देगा, गोश्त ऐसा भी ही है। खाएगा, सब कुछ करेगा। कारोबार एक का भी नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये सदके वाले लेकर जाते हैं या ज़्यादातर ये जो काट के अपने गोश्त नहीं, के लिए? सदके वाले भी लेकर जाते हैं, हकीके के भी लेकर जाते हैं, अच्छा, कसाई भी लेकर चले जाते हैं, सब रो रहे हैं। देखो ये गोश्त की दुकानें भरी खाली हुई पड़ी हैं। हुई हैं, कोई कारोबार कारोबार नहीं है, हर इंसान तंग है। क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि देखें अभी ऑलरेडी इतने टैक्स हैं, जी। आपका गुजारा नहीं हो रहा। जी सर। अभी मजीद टैक्सेस लगेंगे तो फिर आपका क्या होगा? हम चोरी डाके मारेंगे, फिर यही बात होगी। पाकिस्तान में और तो कुछ बात नहीं है। ठीक हो गया सर, ये तो है जज्बाती जुमला है, लेकिन होगा यही होगा ना पाकिस्तान में, और क्या होगा? वैसे यही होगा। ये चोरियां डकैतियां कहाँ से हो रही हैं? इसीलिए हो लोगों रही का हैं। कारोबार नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, लाजमी बात है वो चोरी डकैती मारेगा। ऐसा ही है। ठीक है सर, ठीक बहुत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, मच्छी पे भी कोई टैक्सेस लगते हैं आजकल, दे रहे हैं आप? अभी तो हम रेडी वालों पे नहीं हुआ है अभी लागू। अभी तक कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर ये जो नए टैक्स लगेंगे इससे फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, मच्छी महंगी हो जाएगी चले, मच्छी तो महंगी हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? और हमारी परचेज कम होगी, कम बिकेगी, कम मुनाफा होगा। ज़्यादा बिकेगी, मुनाफा वही 30 रुपये किलो का, 50 रुपये किलो का है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा बिकेगी तो ज़्यादा पैसे मुनाफे के इकट्ठे होंगे, कम बिकेगी, महंगी होगी तो फिर कम मुनाफा होगा। ठीक हो गया जी, चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। हुकूमत कह रही है कि पहले टैक्सेस कम थे, अभी मज़ीद टैक्सेस लगाने जा रहे हैं क्योंकि शॉर्टफॉल है, 150 अरब पूरा करना है। लेकिन वो लेंगे आपसे, हमसे, और जो गरीब हैं मुल्क के उनसे। गरीब तो रहा ही नहीं ना भाई, इन्होंने छोड़ा ही नहीं गरीब। अच्छा, अब पीछे क्या रह गया? ये गरीबों से ही निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा? तो सर क्या कहना अमीरों चाहेंगे पे इस हाथ बारे ही नहीं में? डालते। बस यही कहते हैं महंगाई में ज़रा कम कर दें, कमी पेशी हो जाए, गरीब बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा सर, अगर जो देखा सफ़ेद पोश आदमी है ना, उसके लिए मुश्किल बन गई। सर अभी आप गोश्त बेचते हैं, छोटा गोश्त जो है वो एक आम आदमी है, गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता, खाना अफोर्ड कर ही नहीं सकता है, वो लेकर ही नहीं जाता होगा आपसे, वो लेकर जाता है अपर मिडल या जो अमीर है वही लेकर जाएगा, वही जाते हैं जिनकी पसली है भाई। ठीक है, तो अभी सर लेकर जा रहे हैं वाले हैं? नहीं है, बिल्कुल खत्म। देख लो, सुबह का एक बकरा दबा किया, पूरा लगा हुआ है। एक बकरा काटा है और पड़ा हुआ है, साबत लगा हुआ है अभी भी। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे अब इसका? बैठे हुए हैं, अल्लाह की बैठे हुए हैं, अल्लाह करेगा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। सर ये यहाँ पे अब लोग नहीं खरीद रहे, मजीद टैक्सेस लग जाएंगे तो बकरा मजीद महंगा हो जाएगा, मजीद महंगा होगा तो फिर क्या होगा? वही बात है, प्रोग्राम तो बढ़ फिर गया। आपने दुकान बंद करनी है? क्या करें जी, फिर यही हाल है कि सर ये तो बड़ी मुश्किल है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि अभी हम लोग घूमे, हम लोगों ने ताजरान से बात की, उसके बाद हम लोगों ने हर मंडी में गए, हम लोगों ने बकरे वालों से बात की, मसाले वालों से बात की, मछली वालों से बात की, जो कारोबार कर रहा है। अभी भाई से बात हुई, भाई का यही कहना है कि अगर यही हालात रहे, इसी तरह टैक्सेस लगते रहे, गरीब आवाम के ऊपर लगते रहे, तो हालात ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ज़िंदगी को बसर करना दिन ब दिन पहले ही मुश्किल होता जा रहा है और अब मज़ीद मुश्किल होगा। और जो मिनी बजट जो है वो मिनी बॉम्ब है, ये आवाम के ऊपर जो फटने लगे, और जब ये फटेगा तो बहुत सारे लोग तो गुर्बत से मर जाएंगे, और जब वो गुर्बत से मरेंगे तो फिर उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ साथ इफ़ेक्ट भी होंगे, क्योंकि वो जो तबाही मचेगी उससे बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी तो होते हैं। ये बम है जो पहले ये फाड़ते रहे हैं और ये अभी मज़ीद फाड़ने जा रहे हैं। अशराफिया पे टैक्स लगाएं, जो नहीं दे रहे उन पे टैक्स लगाएं, उनको टैक्स नेट में लाएं, उनसे टैक्स वसूल करने के लिए कोई कमेटी बनाएं और उनसे खींचें। जब तक आप लोअर मिडिल क्लास से, गरीब से जो टैक्स नहीं दे सकता उससे लेंगे, तब तक ये मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ेगा और जो आपका शॉर्टफॉल है वो ख़त्म नहीं होगा। ये आज 150 अरब है, कल ये 250 अरब होगा, क्योंकि ये जो टैक्स दे रहे हैं ये तो मर जाएंगे, क्योंकि ये सारे सफ़ेद पोश लोग हैं, इनके पास अभी खाने के लिए नहीं है। हमें ऐसे लोग मिले जो एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, दूसरे वक्त की रोटी उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो आपको टैक्स कहाँ से देंगे? तो हुकूमत को चाहिए इसके बारे में सोचे और ये जो मिनी बजट है इसमें आवाम को रिलीफ दे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।